औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लॉ का लेक्चर है मर्केंटाइल लॉ का पार्ट 1 है। ये लेक्चर नंबर 1 है हमारा। इसमें हम डिस्कस करेंगे कंपनीज़ एक्ट 2019 को, जिसके अंदर हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो पहला टॉपिक है आज का, और वो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, ये दो टॉपिक ना आज हम इस अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे आ जाती है वो ये है कि पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज़ होती क्या हैं। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं, पब्लिक कंपनीज़ ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो कि पब्लिक की सर्वेंट्स के लिए बनी गई होती हैं। जो सर्वेंट्स होते हैं वो मींस के कंपनी को चलाते हैं टू सर्व द पब्लिक। ठीक है, उसमें पब्लिक का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है और जो कंपनी का इंटरेस्ट है वो कम होता है। ठीक है, तो ये होती है बेसिकली पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ होती हैं। ठीक है, ये हो जाती हैं। उसके बाद आती हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़। तो जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो कि ना अपने प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। पब्लिकली इनका जो इंटरेस्ट रेशो होता है वो कुछ ज़्यादा नहीं होता, लेकिन प्राइवेटली ये इनका जो इंटरेस्ट होता है, जो ये प्रॉफिट लेती हैं, वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो एक इसकी जो बेसिक चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि पब्लिक कंपनीज़ जो होती हैं ये डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट होती हैं, जबकि प्राइवेट कंपनी ऐसा नहीं होता। ये कंपनी एक्ट के थ्रू एक अपनी कंपनीज़ लॉ के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होती हैं और दैन अपना कोई लीगली जो टैक्स होता है वो गवर्नमेंट को पे करती हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमने देख ली बेसिक। ठीक है, उसके आगे आ जाती हैं इसकी रेलिवेंट प्रोविजन। तो रेलिवेंट प्रोविजन के अंदर व्यूअर्स जो हमारी बेसिक चीज़ है वो ये है कि सेक्शन 2 of 17 and 2 of 52 and 2 of 49 ऑफ द कंपनी एक्ट 2017। तो ये इसकी रेलिवेंट प्रोविजंस हैं कंपनीज एक्ट 2019 की, जो कि पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज़ को लाइक के डील करती हैं। इसकी जो डेफिनेशन आ जाती है, तो डेफिनेशन ऑफ द कंपनी इज़ डैट कि कंपनी मीन्स आ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस द एक्ट ऑफ द कंपनी एंड लॉ। ठीक है, ये इसकी एक डेफिनेशन आ जाती है। और उसके बाद आ जाती है जी डेरिवेशन ऑफ द टर्म कंपनी, के जो टर्म कंपनी की डेरिवेशंस क्या है, कि ये ड्राइव्ड कहाँ से हुई है। बेसिकली इसका जो ओरिजिन है और ओरिजिन है वो क्या है। ठीक है, इसका ओरिजिन आ जाता है तो वो है द टर्म एंड द कंपनी was originally derived from two Latin words, com and pennies. Com means together and pennies means bread and meal। तो कंपनी इन दो वर्ड से मिल के बनी है कि जो होता है ब्रेड एंड मील टुगेदर। ठीक है, ये इसका जो बेसिक वर्ड है वो है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि हमने कंपनी लॉज के अकॉर्डिंग डिस्कस किया है। ठीक है, और ये हमारा आज का बेसिक लेक्चर था। बेसिकली ये जो हमारा एक सेशन है ये 5 वीडियोस के ऊपर कंसिस्ट करता है। इसका लेक्चर नंबर 1 था आज का हमारा। ठीक है, इसकी फ़र्दर वीडियोस के अंदर हम बाकी की चीज़ें डिस्कस करेंगे। मींस कि कंपनी एक्ट होता है, कंपनी एक्ट होता क्या है, प्राइवेट कंपनीज़ कैसे काम करती हैं, इनकी कौन कौन सी कैटेगरीज़ होती हैं, इनकी जो कैटेगरीज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ये डिस्कस करेंगे। कैसे इनको रजिस्टर्ड किया जाता है, ये सारी चीज़ें ऑल टू ऑल हम आगे डिस्कस करेंगे। ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 1 था, जिसके अंदर हमने इसकी बेसिक चीज़ों को पढ़ा है, डिस्कस किया है, और देन उसके बाद हम आगे वीडियोस में बाकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत ही कंसाइज्ड सा आज का हमारा लेक्चर था, जिसके अंदर हमने ये बेसिक इसकी चीज़ों को, टर्म्स को समझा। बेसिकली कोई भी चीज़ होती है, अगर आप उसकी बेस को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं या समझ लेते हैं तो आपके लिए बाद में आसानी होती है। और अगर आपको उसकी बेस का ही ना पता हो तो बाद में जाके आपको वो डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। तो होपफुली आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ और हम आपके लिए ऐसे ही स्टडी से रिलेटेड काम करते रहें। तो थैंक यू सो मच व्यूअर्स, स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोज़।